तो देश की जेब का सबसे बड़ा सर्वे किया है मनी9 ने और हर रोज़ उसके तमाम आंकड़े क्या कुछ निकल करके आए हैं उसका विश्लेषण हम हर रोज़ कर रहे हैं एक एक करके। तो आज हम जानने की जो कोशिश करेंगे, आज के सर्वे में जो खास बातें रहेंगी हम आपको बताएंगे, भारतीयों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी देंगे। आपको पता चलेगा कि कितने भारतीय बेहतर जीवन जी रहे हैं और कितने अभी भी रोजी रोटी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले भारतीयों के जीवन स्तर में कितना सुधार देखने को मिला है। तो एक एक करके तमाम जो है कार्ड्स को लेकर के आते हैं और तमाम जो सवाल को लेकर के आते हैं। तो हमने पूछा कि आखिर में कैसा जीवन जी रहे हैं भारतीय परिवार। तो इसमें ये बताने वाले कि हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं महज जो है 5% लोग हैं, हालांकि 2022 में आंकड़ा 3% था। कंफर्ट जोन में है ऐसा मानने वाले की संख्या 55% हो गई है, जबकि 2022 में 44% लोग ऐसा मान रहे थे। बेसिक जीवन, जी हाँ, बेसिक जीवन जीने वालों की संख्या घटी है। 53% लोग जो है वो मान रहे थे 2022 में कि ये हम बेसिक जीवन जी रहे हैं और अब 40% लोग ऐसा मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, इन आंकड़ों के भीतर क्या छुपा हुआ है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। विपुल जी, मनी9 का जो भारत की जेब का सर्वे जिसको लगातार आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल में, अगर आप आय में बढ़ोतरी के शुरुआती आंकड़ों को देखें जब हमने पहले दिन उसको बताया था, उस रोशनी में जीवन स्तर की तस्वीर हमें दिखाई देती है। इसमें एक आंकड़ा महत्वपूर्ण देखने वाला है कि जो लग्जरी है 3 से 5% की ये बढ़ोतरी दिखती है कि भारत में जो जिनके पास थोड़ा बेहतर जीवन जीने की या अच्छे जीवन जीने की क्षमता थी उनकी संख्या बढ़ी है। ये वो जो चर्चा के शेप रिकवरी को लेकर लगातार चल रही है उसकी तरफ इशारा करती है, क्योंकि ऐसे लोग थे उनकी संख्या 3 से 5% हो गई। बीच वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़ी बेहतरी दिखाई दी है, यानी 50,000 रुपए से ऊपर की आय वाले जो लोग हैं उनको भी जो वापसी हुई लोगों की शहरों में, जैसे जैसे लोगों ने काम करना शुरू किया और बाजार खुलने शुरू हुए, उसका असर हमें यहाँ उस पर दिखाई देता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी 40% के आसपास के परिवार भारत में बिल्कुल बुनियादी स्तर पर निर्भर हैं। विस्तार से इस आंकड़े में हमने जानने की कोशिश की थी कि लोगों के पास कौन सी एसेट्स हैं, उनकी बचतें कैसी हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कार है, और इस आधार पर इस सर्वे में आंका गया कि बुनियादी जीवन स्तर जीने वाले कितने परिवार हैं, थोड़े बेहतर और मझोले स्तर के जीवन स्तर के कितने परिवार हैं, और लग्जरी जीवन किनके पास है। तो लब्बुल अब अभी की जो हमने आपको आंकड़े दिखाए उसका ये है कि 40% लोग ऐसे हैं जो अभी भी देश में बहुत बड़ी आबादी है जो रोजी रोटी के संघर्ष में और बेसिक सुविधाओं के संघर्ष में जो है बेसिक जीवन जो है जीने को मजबूर हैं। चलिए, अब किस राज्य में क्या स्थिति है वो हमने ज़रा जानने की कोशिश की कि किन राज्यों में ज़्यादा रहते हैं लग्जरी जीवन जीने वाले परिवार। तो उसमें निश्चित रूप से देश की आर्थिक राजधानी जहाँ पर है महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है, 10% लोग जो है वहाँ से आते हैं। दक्षिण में केरल में जो है 9% लोग ऐसे हैं जो कि लग्जरी जीवन जीते हैं। दिल्ली के अंदर 8% लोग हैं, कर्नाटका में 8% लोग हैं और हरियाणा में 8% लोग हैं। सर, ये भी मुझे लगता है कि शहरी इलाके ही होंगे, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो, महाराष्ट्र में भी आर्थिक राजधानी है। क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल, ये आंकड़ा जो राष्ट्रीय आंकड़ा उससे और ज़्यादा बेहतर और क्रिस्टलाइज है, और इससे यहाँ हम और करीब से समझकर देख सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्य हैं वहाँ भी कितनी छोटी आबादी जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर, कितनी छोटा हिस्सा है परिवारों का जो जीवन के सबसे अच्छे स्तर पर है। महाराष्ट्र जो कि जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, खासतौर पर इसमें मुंबई का भी सैंपल था और मुंबई के आसपास के बड़े इलाकों का सैंपल था, वहाँ भी अच्छी आय के बाद भी केवल 10% ऐसे परिवार हैं जो लग्जरी या बेहतर ज़िंदगी जीने पे आते हैं। बाकी नीचे भी देखें आप तो हरियाणा में, गुजरात में 8 से 7%, 7-8% परिवारों के हाथ में सारी कुछ कमान है, और यही है वो लोग हैं जिनके पास निवेश की, खपत की, खर्च की, म्यूचुअल फंड खरीदने की, एविएशन यात्रा करने की, जोमेटो से ऑर्डर करने की, नेटफ्लिक्स देखने की, जो भारत की बड़ी स्पेंडिंग स्टोरी है उसको संभालने की क्षमता इन्हीं लोगों के पास है। यही वो लोग हैं जो सुपर स्पेंडर्स हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, पर इनकी आबादी राज्यों की भी कुल परिवारों की आबादी में बहुत छोटी है, 8%, 9% के आसपास है। जी, अगली जो है स्लाइड लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश ये की कि आखिर में मध्यम वर्ग कहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो बड़ी आबादी उसमें जो है केरल जो है जिसमें लग्जरी लाइफ जीने वाले करीब 8% लोग थे, वहाँ पर 65% लोग ऐसे हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं। दिल्ली में 63% परिवार, पंजाब में भी 63% परिवार, राजस्थान में 63%, चंडीगढ़ में 62%। मिडिल क्लास परिवार जो है वो जो है बैकबोन इस देश की है और सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर है। और सर, यहाँ पे
मिडिल क्लास का अर्थ क्या होगा, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर में वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी कर पाते हैं लोग, जो कोई सबसे बड़ी आबादी यही है देश की। ये भी आंकड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, औसतन सारे राज्यों में क्रॉस द बोर्ड 60% से ऊपर परिवार, 60 से 65% से ऊपर के परिवार मध्य वर्ग में आते हैं। और भारत में मध्य वर्ग बेहद उलझा हुआ, बेहद परतदार है। भारत में मध्य वर्ग में एक निम्न मध्यम वर्ग है जो 20 से 35 हजार रुपए महीने की तनख्वाह वाला है, और भारत में एक मध्य वर्ग वो भी है जो 70 से 80 हजार रुपए जिस परिवार की 1 लाख रुपए तक की आय। तो मध्य वर्ग का क्या दायरा, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के मध्य वर्ग में निम्न मध्यम वर्ग, मध्य मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्ग, इस तरीके की अलग अलग ग्रेड्स हैं। तो ये सारे ग्रेड्स इसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास भारत का जो बड़ा आकार है वो 60 से 65% के आसपास है। और ये क्रॉस द कंट्री, आपको उत्तर से दक्षिण तक, पंजाब से लेकर केरल तक आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। यही वो एस्पिरेशनल क्लास है जिसकी डिमांड, जिसकी मांग जीडीपी के लिए चाहिए। जी, और ये वर्ग ऐसा है, सर ने 3-4 कैटेगरी बताई, लेकिन हर कैटेगरी का व्यक्ति जो है जीवन में संघर्षरत ही रहता है। उसको लगता है कि उसकी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं। चलिए, लेकिन रोजी रोटी का संघर्ष को लेकर के एक बड़ा सवाल है, और वो किस राज्यों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बेसिक जीवन जीने वाले परिवार कौन से हैं? बिहार की स्थिति देखिए, 63% लोग जो हैं वो रोजमर्रा के जीवन में उलझे हुए हैं। असम के अंदर 62% लोग, उत्तराखंड के अंदर 61% लोग, उड़ीसा में 56% और पश्चिम बंगाल में भी आधे से ज़्यादा आबादी बेसिक चीज़ें उनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या बेसिक जीवन जीने को मजबूर है रोजी रोटी के संघर्ष के लिए। ये बहुत बड़ी आबादी है सर। बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, बंगाल। बिहार और बंगाल तो ऐसे राज्य जहां पॉपुलेशन भी अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है। हाँ, ये आंकड़ा इस तरह से समझना बेहतर रहेगा हमारे लिए कि जिन भी राज्यों में वहां के परिवारों में 60% से ज्यादा लोग मध्य वर्ग नहीं है। अब इन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 60% से ज्यादा, 50%, यानी आधे और आधे से ज्यादा परिवार बेसिक मिनिमम लेवल की आय, 25 से 35 हजार रुपए तक की मंथली आय, और 35 हजार से रुपए से नीचे की परिवारों की आय, जिसमें कि 4.8 लोग हैं और 1.6 लोग कमाने वाले हैं, यानी लगभग 2 लोगों के औसत 2 लोग कमाने और वाले, और बाकी 3 लोग उस पर निर्भर हैं। जहां ये आय कम है वहां निवेश की, मांग की, रोजगार की बहुत सीमित संभावना है। और ये परिस्थिति भारत के आर्थिक तस्वीर की सबसे बड़ी डिस्पैरिटी बताती है। और इसे आप कई तरह से देख सकते हैं, वहां से होने वाला माइग्रेशन उन शहरों की तरफ। और इसलिए आप देखें कि महाराष्ट्र में 65% मध्य वर्ग है और उतना ही 65% निम्न बेसिक वर्ग बिहार में है। तो ये फर्क हमें बताता है कि भारत की आर्थिक परिवारों की जो जीवन के रहन सहन का स्तर है वो किस तरीके का। सर, ये मनी 9 का जो सर्वे था ये तो दिखा रहा है साफ साफ कि के शेप रिकवरी वाली बात जो है, लेकिन एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, वो कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एसबीआई की रिपोर्ट दिलचस्प है। एसबीआई की आज एक रिपोर्ट आई जिसमें उनका कहना था कि के शेप रिकवरी की बात सही साबित नहीं होती। हालांकि वो रिपोर्ट केवल इनकम टैक्स पेयर्स के आंकड़ों के आधार पर है, और ये बताती है कि इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या में और निश्चित जो इनकम टैक्स में छूट सीमा से ठीक ऊपर आने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी, और इसलिए उस आय में बढ़ोतरी के कारण उसे बताया जा रहा है थोड़ा सा डाइजेस्ट करना, यह समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या ही बहुत छोटी है। भारत की अधिकांश आबादी में तो एक बहुत बड़ी आबादी इनकम टैक्स से बाहर है, क्योंकि उनकी नियमित आय ही उतनी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनएसएसओ का भी सर्वे आया जिसने भी बताया कि भारत में मनरेगा में डिमांड लगातार बढ़ रही है। जिन सेवाओं में सबसे ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, जो शहरी इलाकों में रहते हैं, उन्हीं की मांग बढ़ रही है। कार, मोबाइल फ़ोन, हाउसेस, ये सब भारत में के शेप रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आयकर की तस्वीर में हो सकता है हमें ये दिखाई दे रहा हो, लेकिन व्यापक भारत में अभी ये डिस्पैरिटी बढ़ती दिखाई दी, और कोविड के बाद इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी दिखी है।